In a shocking incident, a Delhi-based journalist has alleged that she was harassed in an auto by the driver. The victim shared the ordeal on social media, claiming the driver was looking at her in an inappropriate manner, adding, despite her complaints, the auto driver showed no remorse. Now, after registering a case with the cops, the auto driver has been booked and hunt is on to nab him. Now, DCW Chief Swati Maliwal has also taken cognizance of the matter, issuing notice to Uber India and Delhi Police. कल मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी तो मैंने एनएफसी से ऑटो ली थी अपनी फ्रेंड के घर मालवीय नगर तक जाने के लिए। ऊबर से बुक की थी तो मैं चलने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने रियलाइज़ किया, क्योंकि मैं सॉन्ग सुन रही थी, मेरा ध्यान नहीं था, रोड पे ध्यान था। मैंने रियलाइज़ किया कि लेफ़्ट वाले मिरर में कोई वो मुझे बार बार देख रहा है। लेफ़्ट लेग ऊपर था, एक हाथ से वो ड्राइव कर रहा था, राइट लेग नीचे था। तो मैंने जैसे ये देखा तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई, तो मैं थोड़ा सा साइड हो गई टुवर्ड्स राइट। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं चलती ऑटो से उतरूँ, क्या करूँ, क्योंकि फ्लाईओवर था वो। My colleague Abhishek is joining us live on the broadcast to give us detailed. Abhishek, इस वक्त एक शॉकिंग इंसिडेंट सामने आ रही है। एक दिल्ली बेस्ड जर्नलिस्ट जो है उन्होंने ये अलेज किया है कि उन्हें हरास किया गया है ऑटो ड्राइवर के माध्यम से, और ये जो विक्टिम है उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना जो ऑर्डील है वो शेयर किया है। इस पे और क्या जानकारी आ सकती है? देखिए, बिल्कुल जब से ये पूरा मैटर सामने आया है, ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है क्योंकि राजधानी दिल्ली में हमेशा से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई बातें कही जाती हैं। लेकिन अब जो सामने आया है उबर ड्राइवर के द्वारा, ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। इसमें जो वीडियो आप देख सकती हैं, इसमें एक महिला पत्रकार के साथ जिस तरीके से हो रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो संवेदनशील है क्योंकि जब आम जनता जो है, आम महिलाएँ जो हैं, वो अगर अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी जब एक पत्रकार खुद नहीं हो पाता है। इस पूरे मामले में जो डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, उन्होंने संज्ञान लिया है, उन्होंने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया है और कैब ड्राइवर को तुरंत पकड़ने के लिए कहा है। इसके साथ-साथ पुलिस ने भी अब जो है रस्साकसी शुरू कर दी है, एक्शन लेने के मूड में है और इस पूरे मामले में तहकीकात चल रही है। काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला मामला है। राजधानी दिल्ली में हमेशा से महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है, लेकिन जब-जब ऐसे मामले सामने आते हैं, खास करके जो कैब्स होते हैं, चाहे उबर की बात करें या किसी और एप्लीकेशन की बात करें, उसमें जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं और ये जो महिला पत्रकार है, ये बता रही है कि इन्होंने उस सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल भी किया, लेकिन वो काम नहीं किया। तो ऐसे में कई सवाल जो है वो कैब ड्राइवर्स और कैब एप्लीकेशंस पे, कैब ओनर्स पे भी चलते हैं कि क्या जो सेफ्टी फीचर्स लगाए जाते हैं कैब्स में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, वो कितने कारगर हैं। क्योंकि देखिए कितने सारे कमीशन जो हैं वो महिला सशक्तिकरण को लेकर बना है। निर्भया कांड के बाद जब से आपको याद होगा कि जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी, उसमें कई रिकमेंडेशन दिए गए थे। उनमें कैब्स को लेकर भी स्पेसिफाई किया गया था बहुत सारे रिकमेंडेशन, अब तक उनको लागू नहीं किया गया। तो आगे किस तरीके से जो सुरक्षा है महिलाओं की, ये सुनिश्चित की जाए, क्योंकि देखिए दिल्ली में रात हो, देर रात हो, जो ट्रैवलिंग है वो चलती रहती है। कैब्स काफ़ी ज़्यादा है, कैब्स लोग प्रेफ़र भी करते हैं। तो महिला सुरक्षा को लेकर और क्या कड़े कदम उठाया जाए और ऐसे मामले ना हो, इसको लेकर क्या कुछ किया जाए, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। बेहद चौंकाने वाली घटना है और अब इसके ऊपर एक्शन होता हुआ दिख सकता है। जी। जी अभिषेक, डीसीडब्ल्यू चीफ स्वाति मलिवाल ने भी इस पूरे मैटर का कॉग्निजेंस लिया है। इशू भी नोटिस भी इशू की गई है उबर इंडिया को और दिल्ली पुलिस को। तो इसके आगे हमें क्या नजर आता हुआ दिख रहा है इधर? देखिए, सबसे पहले अब तो नोटिस हुआ है दिल्ली पुलिस को, तो दिल्ली पुलिस इसके ऊपर एक्शन ले रही है क्योंकि कंप्लेन भी हुई है। उसके अलावा अब जो कैब नंबर है, जो गाड़ी है, उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, रिक्शा को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उसके बाद अरेस्टिंग की प्रोसीजर जो है, वो स्टार्ट होगी और जो भी आईपीसी के सेक्शंस उस पे वैलिड होंगे, वो इम्पोज किए जाएँगे। इसके अलावा और भी जो उबर इंडिया को जिस तरीके से नोटिस जारी किया गया है, तो जो सेफ्टी फीचर्स और जो रिकमेंडेशंस उबर इंडिया को दिए गए थे, वो कितने ज़्यादा उबर इंडिया ने अभी तक माने हैं, कितने कारगर हैं। और राजधानी दिल्ली में बात करें, तो जो कैब्स चल रहे हैं, ऑटोज़ चल रहे हैं इन कैब्स के, इन एप्लीकेशंस के, उसमें सेफ्टी फीचर्स कितने ज़्यादा कारगर हैं, ये भी सुनिश्चित करने की बात की जाएगी। और कहीं न कहीं उबर इंडिया से भी ये कोशिश की जाएगी बात करने की नोटिस के ज़रिए कि आप इस बात को सुनिश्चित करें कि आपके हर एक जो व्हीकल है, चाहे वो बाइक हो या कार हो या ऑटो हो,
उसके अंदर जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो अच्छे से काम करे, क्योंकि ये सेफ्टी फीचर्स महिलाओं के सुरक्षा के लिए है, ये सेफ्टी फीचर्स आपातकाल के लिए है। और अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो ये बेहद चौंकाने वाली घटना है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में अगर इस तरीके से कोई अपराध होता है, वो भी एक महिला पत्रकार के साथ, ये बेहद ही संवेदनशील है और इसके ऊपर जो एक्शन है वो बिल्कुल उबर इंडिया को लेना चाहिए। तो अब नोटिस सर्व हुआ है, इसके ऊपर उबर इंडिया अपना रिस्पॉन्स रखेगा और अगर उबर इंडिया अपने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं रख पाता है तो ये कहीं ना कहीं जो वुमेन कमीशन है वहां भी मैटर जाता हुआ दिखेगा और उसके बाद इसके ऊपर और ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन हम देख सकते हैं। लेकिन उबर इंडिया की तरफ से जो है, अब देखिए जब रिप्लाई आएगा उसमें कहीं ना कहीं उन सेफ्टी फीचर्स की भी बात कही जाएगी कि हमने इंस्टॉल किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब तक जो चीजें निकल के सामने आई हैं, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है जहां पे उबर और इस तरीके के एप्लीकेशन कैब्स के द्वारा ऐसी बदतमीजी और इस तरीके से हैरेसमेंट की बात सामने आई है, कई बार ऐसा हो चुका है। तो आखिर सवाल ये है कि अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो उसपे इन एप्लीकेशंस के ओनर्स कंपनीज क्या कर रहे हैं, ये बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका कहीं ना कहीं जवाब उबर इंडिया हो या अदर कैब एप्लीकेशन हो उनको देना पड़ेगा। फिलहाल इस पूरे मामले में हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब दिल्ली पुलिस को नोटिस सर्व हुई है वो कहीं ना कहीं जो कानूनी प्रक्रिया है उसकी अब शुरुआत की है और इसमें अरेस्टिंग भी बहुत जल्दी हो सकती है और उसके बाद जो उबर एप्लीकेशन है उससे भी जवाब इस पर पूरी तरीके से मांगा जाएगा। जी जी, जी अभिषेक।